मुझे जीतने की आदत है, यही दुश्मनों की शामत है। मुझे जीतने की आदत है, यही दुश्मनों की शामत है। सुप्रभात, मैं यशवी दत्ता गर्ल्स टीपी स्कूल के कक्षा 6ठी स की विद्यार्थी हूँ। आज मैं एक प्रसिद्ध वीर रस की कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई वीरों का कैसा हो वसंत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना विलंब करते हुए कविता पाठ को आरंभ करते हैं। आ रही हिमालय से पुकार है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूप नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत वीरों का कैसा हो वसंत। गलबाहें हो या हो कृपाण, गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, अब यही समस्या है दुरंत वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत वीरों का कैसा हो वसंत। कहते अतीत अब मौन त्याग, कहते अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला अपने अनुभव अनंत वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताएं कौन हंत वीरों का कैसा हो वसंत। यह कविता एक प्रसिद्ध वीर रस की कविता है। जब प्रकृति उल्लास से भर जाती है तब हमारे वीर जवान संघर्ष कर रहे होते हैं। इस कविता में वसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य को भी दर्शाया गया है, जैसे कि सरसों के फूल, कोकिला की कूक और मधु का आगमन। लेकिन इस पल हमारे वीर संघर्ष और युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, जो इस सौंदर्य से बिल्कुल विपरीत है। इस कविता में कई ऐतिहासिक स्थलों और घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़, जो बलिदान और वीरता के प्रतीक है। यह कविता हमारे वीर जवानों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने पूर्वजों से प्रेरित हो। मैंने यह कविता चुनी थी आज के कविता पाठ के लिए, क्योंकि यह कविता हमें न केवल वीरता का संदेश देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हर एक वीर जवान अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर अपने देश की रक्षा के लिए और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हर पल, हर समय, हर दिन, हर ऋतु तत्पर होता है। धन्यवाद।